वेलकम बैक टू अदर व्यू। मेरा नाम सजाद मुमताज और आज मैं बात करने वाला हूं जॉन इब्राहिम की नई मूवी द डिप्लोमेट के बारे में, जो कि फॉलो करती है कहानी उज़मा अहमद की, जो कि न्यू दिल्ली की रहने वाली थी मेरे ख्याल से। लेकिन फिर 2017 के अंदर वो पाकिस्तान आती है ताहिर अली से मिलने के लिए, जिसको वो मलेशिया में मिलती है। और उसके बाद जो है वहां पर इसकी शादी होती है। फिर इवेंचुअली ये इंडियन एम्बेसी को रीच आउट करती है कि जी मैं मर रही हूँ, मुझे यहाँ से निकालो पाकिस्तान से। और उसके बाद जो है केस चलता है इसका और इवेंचुअली ये इंडिया वापस चली जाती है। ये कहानी है। लेकिन इसको जो है इन्होंने तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट इन्होंने खींचा। 2 घंटे 17 के 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है टोटल। तो बात है कि मूवी इतनी बनती नहीं थी। सीधी सी बात कहूँ, अगर मैंने जो आर्टिकल पढ़े इस केस के बारे में, क्योंकि मूवी देखने के बाद आपको होता है कि वाकई अगर इतना कुछ हुआ उस टाइम पे तो इतना हाईलाइट क्यों नहीं हुआ। हाँ ठीक है, एक केस था जो हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है वो केस खत्म हो गया। लेकिन इस मूवी के अंदर लिटरली ये मूवी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, जहां पर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी बहुत जालिम है, पाकिस्तानी ये और वो। और सीधी सी बात है, अंधभक्तों को जो खुश करने वाली मूवी बनी हुई है। क्योंकि अगर आप उज़मा अहमद की यानी कि ओरिजिनल जो केस हुआ था उसको पढ़े, तो जिस तरह इन्होंने मूवी के अंदर दिखाया कि उसका जो शोहर है ताहिर अली, वो जी पता नहीं कौन से बदमाशों का वो सरगना है। वहां पर जो है उसने असले बंदूकें और जो है वो आके, उसे कोई है ही नहीं, कानून की कदर ही नहीं है। यहाँ पे जो इनका एम्बेसडर है इंडिया का, उसके ऊपर गोलियां चल रही हैं और जो है वहां पे वो बदमाश फिर रहे हैं। आईएसआई बीच में इन्वॉल्व की इन्होंने मूवी के अंदर। तो ये सब कुछ हो रहा है, जबकि रियलिटी के अंदर बकौल ये उज़मा अहमद के, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसके पेपर ला के दो। उस बंदे ने ला के पेपर दे दिए और ये अगले दिन अपने घर वापस आ गई, इंडिया आ गई। तो अगर मैं अपनी एजम्पशन की बात करूं तो हुआ कुछ ऐसे होना है, क्योंकि मूवी के अंदर तो उन्होंने स्टोरी को जो बिगाड़ के दिखाया, बीच में आईएसए दिखाया। और एक और चीज, पार्लियामेंट हाउस को इन्होंने आईएसए का हेडक्वार्टर बना के दिखा दिया मूवी के अंदर। तो अब इससे आगे क्या रह जाता है। बट बात करते हैं उज़मा अहमद की कहानी के अंदर कि वो मलेशिया में ताहिर अली से मिलती है, वहां पे टैक्सी चलाता है, ये वहां पढ़ने गई होती है। मूवी के अंदर इस चीज को डिस्कस नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट थी ये उज़मा अहमद मलेशिया में, जहां जब इसे ताहिर अली मिलता है। फिर इवेंचुअली जो है इन लोगों की आशिकी मशूकी चलती है। तो यही हुआ होना कि उस टाइम पे अपने बॉलीवुड फिल्में देख देख के इसको होना कि मैं जी क्रॉस बॉर्डर जाऊंगी, वहां पे जाके जो है मेरी शादी होगी, वट एवर। जब वहां पे गई रियलिटी डिफरेंट थी, जब क्योंकि ये जो है खैबर पख्तूनख्वा का था ताहिर अली जो है, तो ऑब्वियसली उन जगहों पर मोस्टली औरतें जो है बुरके के अंदर रहती हैं। अब इस औरत को वो चीज काफी अजीब लगी है कि वहां पर औरतें बुरके के अंदर रहती हैं। फिर इवेंचुअली वो इसने ये बताया अपने इंटरव्यूज के अंदर, उस टाइम पे जब ये 2017 में केस हुआ था कि हर घर के अंदर 4 4 बीवी हैं, तो वो इसके मुताबिक जो जुल्म हुआ है औरतों के ऊपर। फिर उसके बाद जी इसने कहा कि मेरे से जबरदस्ती शादी की गई, और अगर जबरदस्ती शादी की होती है या फिर वैसे कोई मसला होता तो फिर अगला तो, या फिर उसने अगर बेचना होता, जो कि अकॉर्डिंग टू मूवी और इवन इंटरव्यू में कहा कि मुझे शायद वो बेच देते और ये वो, अगर करना होता तो ये कब की गायब हो चुकी होती। वो फिर बंदा जो है शादी करके इसको अपने घर में ना रखता, वो शादी करके इसको अपनी बीवी बना के ना रखता। जिसने बेचना होता है वो निकाह करके नहीं आगे जो है काम करते, वो बेचते हैं, वो सीधा सीधा गुलामी में बेचते हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर इन्होंने जो पाकिस्तान की एक तरह से धज्जियां उड़ाई हैं कि पाकिस्तानी अदालत कुछ कर रही है, आईएसआई कुछ कर रही है। हाँ आईएसआई का एंगल डाला हुआ कि जी आईएसआई वालों ने उज़मा के जो से कागज रोकने थे वो इसके बंदे को जानते। अच्छा, इसके हामिद का जो इसका शोहर था ताहिर अली, उसका भी उन्होंने कनेक्शन आईएसआई के साथ निकाल दिया, वो भी उन्होंने दहशतगर्द दिखाया है। सीधी सी बात है, बुनेर का रिहायशी था अगला, ये वहां पे गई है, इसकी एक्सपेक्टेशन उसने मीट नहीं की। इवेंचुअली इसको लगा कि शायद हो सकता है उसने जो झूठे हुए थे किए होंगे इसके साथ, ये इसको लगा कि बहुत वहां पे राजा महाराजा होना है। वहां गई है, जिंदगी और थी वहां पर। इसको बेसिकली एक तरह से अब शहर की रहने वाली लड़की को जाके गाँव में रखेंगे तो यही मसला होगा। मैं यहाँ पे किसी कोई भुगतान नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप असल केस को पढ़े और अगर जब मूवी को देखेंगे तो ये मूवी जो है एक तरह से दिन और रात का कंपैरिजन है। लिटरली यहाँ पर मूवी जिस तरह दिखा रही है कि ये बेचारी पे पता नहीं कितने जुल्म हुए हुए थे, बेचारी के ऊपर जो है सट्टे लगी हुई है, इसको जो है वो चोटे हैं, जिस्म पे निशान है, इसके साथ ज्यादती हुई है। जबकि इन रियलिटी इसने ये ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरे साथ जाती है। हाँ, इसने ये जरूर कहा कि मेरे साथ मेरा जो सा निकाह हुआ था उसके शादी की है, और उसके बाद इसको वो चीज वारा नहीं खाई, तो इसने एम्बेसी वालों को कांटेक्ट किया और वही है। तो वही बात आती है कि मूवी के बारे में बात करते हुए बंदा यही आता है कि 2 घंटे 2 ढाई घंटे का इन्होंने पकड़ के झूठ माल के तो अच्छा पाकिस्तान टारगेट बनाया। इससे पहले वो एक घटिया फिल्म आई थी, वो सांबाजी वाली छावा, और अब ये आई है मूवी। तो बात है इन लोगों के मुताबिक जो सा है, या तो मुसलमान बुरे हैं या फिर पाकिस्तान बुरा है। और एक और चीज, मूवी के अंदर इतना ज्यादा इन्होंने आप जनाब नहीं किया, लेकिन फिर भी एक हद तक इन्होंने जो सा मुसलमानों को इस तरह दिखाया पाकिस्तान के जो सा एक जो इनका लुक होता है, मुझे समझ नहीं आती इनका पाकिस्तान ये लोग कौन सी दुनिया में देखते हैं कि पाकिस्तान आज भी जो है इनकी वो बॉलीवुड की फिल्मों से बाहर ही निकला। 2017 में भी वो पाकिस्तान दिखा रहे हैं जो है ही नहीं, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सीधी साफ बात है, जॉन इब्राहिम ने ये मूवी अंधभक्तों के लिए बनाई है, उनको खुश करने के लिए बनाई है, क्योंकि इस बंदे को इतनी तौफीक नहीं कि आर्टिकल ही पढ़ लेता। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के मुताबिक
मुताबिक जो ताहिर अली है उसने लाके कागज पकड़ा दिए, लेकिन ये मूवी में दिखा रहा है कि जी जो एम्बेसडर है इंडिया का उसके ऊपर गोलियां चल गई हैं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट उस टाइम पे हुआ होता, खासतौर पे अगर इंडियन एम्बेसडर के ऊपर गोलियां चली होती पाकिस्तान के अंदर, तो ये इंटरनेशनल न्यूज होनी थी। उस टाइम पे जो है बेसिकली आग लग जानी थी कि जो सा जी एम्बेसडर के ऊपर गोलियां चल गई। कुछ नहीं हुआ ऐसा। रात को निकले 2 बजे, सुबह 7 बजे वाघा बॉर्डर खुला है, ये इंडिया चली गई है और बस। तो वही बात है कि अपने मुल्क वालों को झूठ बेच के लोगों को जो से एक तरह से ब्रेन वॉश किया हुआ इन्होंने इंडियंस का, कि वो समझते हैं कि पता नहीं कौन सी तोप बन के बैठा हुआ है। बात है रियलिटी की, अगर दिखानी है तो फिर रियलिटी दिखाओ, उसको बदलो ना, उसको हाम हाँ के अंदर मिर्च मसाले लगा के ना बेचो। अगर कुछ हुआ तो दिखाओ, नहीं हुआ तो हाम हाँ आग के ऊपर तेल छिड़कने वाली बात है कि जो पहले पाकिस्तान इंडिया का जो भी मसले चलते हैं आपस में उसके अंदर दिखा रहे हैं कि जी एम्बेसडर के ऊपर गोलियां चल गई हैं। तो सीधी साफ बात है मूवी घटिया है। मैं अब और इस मूवी के बारे में बात क्या करूं कि जो सब सीधी जितना मैंने बताया यही कहानी है। इससे अच्छा बंदा आर्टिकल पढ़ ले, आर्टिकल 2 मिनट में खत्म होता है, ये मूवी 2.5 घंटे में खत्म होती है। तो घटिया मूवी है, देखने वाली बिल्कुल नहीं है, और मुझे नहीं लगता ये मूवी इतनी चलेगी भी, क्योंकि सीधी सी बात है जबरदस्ती की मूवी बनाई हुई है और इसके अंदर जो है कोई इसके अंदर टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल कहानी है। और जिससे मैंने पहले बताया कि 2017 में ये केस हुआ था, और इसके बाद जो है मैंने जो थोड़ा बहुत और भी पढ़ा है कि इससे पहले ये लड़की ने जो है खुद भी बनाने की कोशिश की थी मूवी, तब भी इसकी मूवी नहीं बनी, प्रोड्यूसर ही नहीं मिले। क्योंकि जो अक्लमंद लोग हैं वो क्यों ऐसे झूठ के अंदर पैसा डाल के अपने जो है पैसे डुबोएंगे। सीधी सी बात है, इतने सालों से लगी हुई थी। जॉन इब्राहिम ने कहा कोई नहीं मैं बनाता हूँ, मैं खुश करूंगा अंधभक्तों को, तो बस अंधभक्तों को बैठ के खुश करे। तो यही मेरे 2 सेंट्स मूवी के बारे में कि मूवी देखने वाली नहीं है। ये जान के जो है वो बस एक आग लगाने वाली बात है दोनों मुल्कों के दरमियान में। जहां तक सीधी सी बात है कि इंडिया वालों के ब्रेन वॉश कर दो अंधभक्तों के, उनको खुश कर दो, उनकी ईगो बूस्ट कर दो कि बस जी वो क्या बात है इंडिया ये वो। और पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान वाले तो बेकार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तो मैं मुल्क ही क्यों बना हुआ है पाकिस्तान में, बंदे थोड़ी रहते हैं वहाँ, फौजी थोड़ी है वहाँ पे, जो है वो अपना निज़ाम थोड़ी चला रहे हैं। फाइनेंशियली जो भी पाकिस्तान की कंडीशन है, लेकिन इतना भी पाकिस्तान गया गुजरा नहीं है कि जो सा एक ऐसी लड़की को जबरदस्ती वहाँ पे रोकने के लिए, और अगर इसका बिल्कुल कसूर नहीं है, अगलों ने अदालतों ने ही इसको वहां पे भेजा है, लेकिन मूवी के अंदर दिखा रहे हैं कि नहीं जी वो पाकिस्तान बहुत गंदा, पाकिस्तान बुरा। ठीक है दिखाई जाए। तो बस यही मेरे 2 सेंट है कि मूवी घटिया है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तब भी बताएं, नहीं लगा तब भी बताएं। वीडियो अगर पसंद आती है मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो जाके देखें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।